हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में बताएंगे हम आपको अध्याय 3 पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का पहला और प्रतिस्थापन विधि से इन स्थितियों का आपका हल करने से कहा है। और जे आपकी भाषा वाले सवाल भी हो सकते हैं, भाषा वाले समीकरण भी बोलते हैं। समीकरण कैसे बनाते हैं, फिर आपको इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से कैसे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा आपको प्रतिस्थापन विधि से और अवलोकन विधि से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको भाषा में समीकरण कैसे बनाते हैं जो आज हम आपको पूरा क्लियर करके बताते हैं। बस आपको एक बार वीडियो देखना, चाहे जौन से चाहे जैसी भाषा हो, आप समीकरण तुरंत बना दोगे। बिल्कुल पूरी देखने, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसमें लिखा क्या है, लिखा है इसमें दो समीकरण बनाने हैं आपको। ये देखो, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इनमें दो कंडीशन देखो, पढ़ लो। इनमें देखो दो संख्याओं का पहला अंतर जो तुम्हें दो, तो दो संख्याओं का अंतर 26 दो। अब हमें संख्या तो पता नहीं है कि दो संख्या कौन कौन सी। मान ले कि भैया दो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, ऐसी कुछ भी मान ले अपन चार राशियों के रूप में कुछ भी मान ले अपन संख्या हम नाम दे दें अपने अनुसार। में x देने, y देने, z देने, ABCD भी कोई भी A to Z कौन सा अक्षर ले सकता हूँ, ठीक है। और इनमें दूसरे और लागू दूसरी कंडीशन का, एक संख्या दूसरी संख्या में जो अपन पहले ही एक मान लगी के बाद दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। बताएं, अब पहले लिख लें। दो कंडीशन बता दी, एक कैसे, एक जाहर एक जा दूसरी साथ, तो दो ही साथ से एक एक समीकरण बन जाए तो फिर आप हल कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लिखें, हल करने के बाद लिखें माना। मान लेंगे कि माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या, हमने पहली संख्या क्यों ले रहे हैं, कैसे यहाँ पे एक दूसरी संख्या लिखा है तो भाई पहली और पहली और दूसरी संख्या के नाम दे दो। ऐसे माना पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। शर्त पहली अपनी पहली बात क्या थी कि दो संख्या कौन था, तो हमें पता चलनी दो संख्या हमारे x और y है। तो पहली कंडीशन कह रही थी कि शर्त पहली बात चल रही थी, दूसरी पहली शर्त का कह रही थी, पहली शर्त कह रही थी दो संख्या का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दो 26 दिया है। अंतर दो संख्या को अंतर 26 दो, लिख दो 26 है, ठीक है। दो संख्या कौन कौन सी हमारी, जो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ठीक है। पहली संख्या माइनस कितना दिया, पहली संख्या हमारी पहली संख्या क्या है, अंतर कहलाता है घटाना, तो अंतर के लिए घटाना लगाते हैं। दूसरी संख्या तो 26, या तो आप ऐसा लिख दो या ऐसा भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का अंतर या पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का अंतर तो ये 26। अब अपना पता है कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y, ऐसे लिख दे भी x माइनस y बराबर तो 26। तो तुम्हारा एक समीकरण बन गया ना, समीकरण टाइप का बन गया। एक कैसा बन गया समीकरण, x माइनस y बराबर कितने होगा 26। ये समीकरण एक नाम देते, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद आपने दूसरी बात लिखी थी, तो ये नाम दे देंगे कि शर्त हमारी दूसरी है, मतलब दूसरी कंडीशन है ना, तो कंडीशन बोल दो चाहे शर्त बोलो, शर्त सेकंड है। दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या पहली संख्या, तो पहली संख्या कैसी है, तो पहली संख्या कैसी है, पहली संख्या कैसी है, पहली संख्या कैसी है दूसरी संख्या की, यहाँ पर बराबर लगा लो हमने बीच के बीच। पहली संख्या बात खत्म हो गई, पहली संख्या पर हमारी पहली संख्या पे बात खत्म हो गई, मतलब दूसरी संख्या कितनी बराबर आ जाए, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या कितनी 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुनी है। पूरी बात लग गई। पहली संख्या क्या है, ये तो बात ऐसी ही लिखी थी कि पहली संख्या मतलब एक संख्या पहली संख्या, मतलब आप पढ़ो तुम्हें तो एक संख्या लिखी, मतलब पहली संख्या पढ़ी होती है। पहली संख्या कैसी है, दूसरी संख्या की 3 गुना। अगर अपना दूसरी संख्या पता हो कि 3 को गुणा कर दो तो तुम्हारी पहली संख्या निकल रहा है। तो हमारी पहली संख्या क्या थी, हम पहली संख्या माने थे x, ठीक है, और दूसरी संख्या थी और 3 गुनी गई। दूसरी संख्या हमारी कितनी थी, दूसरी संख्या माने थे हम y, और 3 गुनी का हो 3 को गुणा, तो 3 गुनी 3 को गुणा करते हैं तो x बराबर कितना आ जाए 3 कम 3y आ जाए थे 3y। तो समीकरण जो कैसे हो जाए दूसरा। बिल्कुल ऐसी भाषा लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरी भाषा में डिट्टो लिख दिया, हाँ की जाएंगे तो बता दे, कच्छे तो करो नहीं। इनमें देखो तो पहली संख्या या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या
दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बीच में बराबर लगा देना है। बात का है रोक रहे अपन पहली संख्या फिर तो बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके दो समीकरण बन चुके हैं और आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना ही है। तो देखो पहले ही ये प्रतिस्थापन बना दो तो अपन का कर देना, सीधी प्रतिस्थापन लगा देना, ठीक है। नाम डाल दें प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। पहले प्रतिस्थापन भी कह रहे थे कि निम्न स्थितियों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो ठीक है। समीकरण एक है ना, समीकरण दो से लिख दे, समीकरण दो से, सीधा सीधा लिख दो। समीकरण दो से पहले समीकरण दो कौन तो तुम्हारे x बराबर कितना, रुक जाओ, समीकरण पर सॉरी इसीलिए बस सीधा नाम दे, नाम ना डाल लिखना तो ये लिख दे, ये बस दिक्कत नहीं है, लिख लो प्रतिस्थापन विधि से। अभी में एक चीज देखो, जब प्रतिस्थापन बनी बनाई तो x का मान समीकरण दो से x का मान लिख दें, समीकरण दो से। अब बना हमारा तो जरूर तो है नहीं बनाओगे, समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x की जगह रख दे, x इधर है तो सॉरी अभी इधर रख ले रहा है, कैसे ना देखे ना तो क्या आपस में दे। समीकरण दो में क्या रखना है, समीकरण दो में क्या हो जाए, समीकरण दो में x को मान रखते हैं, समीकरण दो से इसे तो हमने समीकरण दो से तो उठाओ, समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखना है। हमारा समीकरण एक जो है और समीकरण दो का मान कितना है 3y, तो x की जगह पर कितना रख रहे हैं 3y रख दिया, कोष्टक लगा दिया हमने, रखा सुमान माइनस y बराबर कितना है 26 लिख दिया। हमें देखो मान रखने तो x भी है, x है तो रख दिया, कोष्टक लगा दिया, मतलब पता चल गया कि यहाँ पर मान रखा, माइनस लगा था y से माइनस y, फिर कोष्टक खोल दिया तो कितना आ जाए 3y माइनस के y बराबर 26। तो 3y में से एक y घट से कितनी बचे 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ जाए 26 बटा 2, तो y बराबर कितना आ जाए, काट दो 2 से 13 हटाना है, कितना आ जाए 13। अब आप हाँ y का मान समीकरण दो में रख दें, y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख दो तो क्या आ जाए y का मान, तो y सॉरी x को मान आ जाए, समीकरण दो में रख दो, x को मान आ जाए तुम्हारा समीकरण y में को मान रख देगी समीकरण दो में, तो y को मान कैसा 3 गुणे y का मान कितना तो 13, तो y की जगह कितना रख दिया ना 13, इधर गुणा रहता है कुछ नहीं होता तो 3 गुणे y, या तुम इस तरीके से रख लो, पहले क्या करो 3 रखा था 3 y कोष्टक में मान रख दिया हमने 13, अब कोष्टक हटाओगे तो गुणा आता आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 दिया 39, कितना आ गया 39। जो तुम्हारे अतः संख्या पूछी थी तुमसे क्या लिखा था, उसमें लिखा था क्या उन्हें ज्ञात करें, तो अतः संख्या कितनी, अतः अभीष्ट संख्याएं, अब अतः अभीष्ट संख्याएं 13 और 26 हैं, 13 26 नहीं 13 और 39, ठीक है 13 और 39 हैं। अब तुम्हें की जांच करना कि जो हमारा समीकरण सही में का लिखो, तो दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है, तो दो इनको अंतर करो 39 और 13 को अंतर कितना करो, 39 में 13 घटा दो, 9 में से 3 6 और 2 26 है, सही है। मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 है, इनको अंतर करो 26 आ रहा, मतलब राइट है। वो भी कह रहे थे एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या मान लो कि हमारी अगर हम ये पहली संख्या में, पहली संख्या कैसी है, ये में 3 को गुणा कर दो, 13 में से 3 बराबर हो जाते 3 गुणे हैं हो रहे 13 3 39 आ रहा, तो ये में 3 को गुणा कर दो 13 में से दूसरी संख्या आ जात ना, तो एक तो में बात है। आपकी संख्या कौन सी आ गई 13 और 39 है, ठीक है। बात यहीं पे खत्म, और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।